इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे, और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते, पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता, हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है, पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल है ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना, धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं, पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो, और अत्यंत शांति ले आओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में, अत्यंत अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से, और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, वो तो कर सको तो ठीक है, क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे, और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते, पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता, हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है, पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल है ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना, धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं, पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो, और अत्यंत शांति ले आओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में, अत्यंत अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से, और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, वो तो कर सको तो ठीक है, क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए।